Once again, very good morning, my dear studies. And I'm present with the good rules. And now we're just about to tell a good interchange that is written in front of you, that is present in front of you. चलिए आज हम देखते हैं क्या देखना है। हमको क्या करना है, कोई भी सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है तो सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो उसको हमको नेगेटिव में कैसे बदलना है। बात ये नहीं है कि पॉजिटिव को नेगेटिव में बदलना है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जिसको आप पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल लेते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि जो आज मैंने यूज किया है, जो मैंने लिखा है, यह वो एग्जाम्पल है जो आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा भाई, देखिए क्या लिखा गया, ऐश ऐश, जो पोएम हमारी फर्स्ट पोएम है जिसको हम लोग माय मदर एंड सिस्टर जानते हैं, उसके फर्स्ट स्टैंजा की अंतिम लाइन में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो अभी स्कूल इस्तेमाल किया गया है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने एज को अपने जो सिलेबस में है उसको पॉजिटिव में अगर सेंटेंस एज के साथ रहता है तो उसको कैसे नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, आज इसको सीखते हैं। ध्यान से देखिए, ये एकदम 100% परीक्षा में पूछा जाता है और आप इसको देखेंगे तो आप बहुत सारे रूल्स सीखेंगे। पहला काम तो ग्रामर एक सीखेंगे, एज का सेंटेंस सीखेंगे। दूसरा काम इसको कैसे इंटरचेंज करते हैं और इम्पोर्टेंट क्या रूल्स है आप आगे देखते रहिए और आप समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस की शुरुआत एज सून एज किससे होती है, उस सेंटेंस की शुरुआत एज सून एज से होती है। तो करना क्या होगा, जब आप इस सेंटेंस को नेगेटिव में बदलेंगे तो आप शुरू किससे करेंगे, नो सूनर से। किससे शुरू करेंगे, नो सूनर से शुरू करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ एक नियम है नो सूनर से, यहाँ भी दूसरा नियम है, मतलब दो मेथड है। एक मेथड ये है और दूसरा मेथड ये। दो मेथड से आप किसी एज वाले पॉजिटिव सेंटेंस को आप किस में चेंज करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में। तो उसकी शुरुआत किससे करना होगा, नो सूनर से। किससे स्टार्ट करना होगा। अच्छा, खासकर एक बात और बता दें, यहाँ पर अगर केवल नेगेटिव सेंटेंस पूछता है तो भी ये आपका उपयोगी है। दूसरा काम ये कंपैरेटिव डिग्री में बदलना होगा, तब भी ये नियम काम करेगा। मतलब दो जगह, एक तो पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो काम करेगा ही, लेकिन अगर आपका कोई सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में दिया है और आपको उसको कहें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करें तो भी यही नियम होगा। मतलब आप समझ सकते हैं रूल्स क्या है। ये आपका रूल्स है, टू किल टू बर्ड्स विद एन एरो, मतलब टू किल टू बर्ड्स विद एन एरो। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि एक तीर से दो निशान। तो चलिए सीखते हैं। तो एज उपस्थित है और हम जब इसको रिप्लेस करेंगे तो नो सूनर लिखेंगे। दो काम हो जाएगा, एक तो सेंटेंस नेगेटिव बनना शुरू हो गया और दूसरा आपका डिग्री भी चेंज हो गई। परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा अगर ट्वेल्थ की बात करते हैं तो निश्चित रूप से क्वेश्चन वहां मिलेगा। अगर हाई स्कूल की बात करते हैं तो उसमें क्या करेगा, उसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर दे करके टाइम फिल करवाएगा। चलिए हम आगे बताते हैं। नो सूनर के बाद या तो डिड आता है या तो है, क्या आता है, या तो डिड आता है या तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा। बात समझ आ गई। और फिर क्या होगा, उसके तुरंत बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया रहेगा। अब एग्जांपल हम लोग देखेंगे, समझ जाएंगे। तो ये आपको क्या है, ये आपका सब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो हेड के बाद भी सब्जेक्ट रहेगा, वो आपके सेंटेंस में दिया रहेगा। अभी मैं करके दिखाता हूँ फाइनली बताना। तो इसके बाद आप ध्यान दीजिए, आप जानते हैं टेंस में कहीं पर नहीं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड आ गया तो आप समझ जाते हैं, चाहे वह नेगेटिव बन जाए, चाहे वह इंट्रोगेटिव बन जाए, लेकिन डिड आने के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म। कौन सी, फर्स्ट फॉर्म लगती है। लेकिन जब हेड लगता है तो उसके बाद अगर हम देखते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे आप, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लेंगे। बात समझ में आ गई। इंपॉर्टेंट देखिए क्या लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है कि आफ्टर दिस सेंटेंस, मतलब ये नो सूनर वाला जो सेंटेंस आपका कंप्लीट होगा, आप ऑब्जेक्ट रहेगा तो
देखेंगे ज्यों समाप्त होता है, आप देखेंगे अक्सर कॉमा लगा रहता है, कॉमा लगा है या नहीं लगा उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ज्यों ही नो सूनर का सेंटेंस पूरा कंप्लीट होता है, चाहे वह डिड का हो चाहे वह हैड का हो, डिड का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा और हैड का वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा और आगे आप क्या करेंगे, फिनिश करेंगे पहला सेंटेंस। दूसरा उसमें सेंटेंस रहेगा लिखा आफ्टर दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस मतलब इस सेंटेंस से तुरंत बाद क्या लगाना पड़ता है, देन। क्या लगाना पड़ता है, देन लगाना पड़ता है। ध्यान दीजिए यही तो वेरी इंपॉर्टेंट है, देन लगाना पड़ता है। कहीं कहीं देन समझ ना जाइएगा, ये देन समझ में तो ये गलत हो जाएगा भाई, और कभी कभी करेक्ट और इनकरेक्ट में यही देन के स्थान पर देन लगाकर पूछ देता है। देन और देन में क्या आता है, THAN और THEN, THEN रॉन्ग है, THAN ये करेक्ट है। बात समझ आ गई। और फिर उसके बाद मतलब लिखा है सेंटेंस सेकंड, जो सेंटेंस सेकंड होता है उसको एज इट लिख देते हैं। तो आइए चलिए एग्जांपल में क्या लिखा गया है, लिखा गया पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या लिखा गया है, as soon as I reached Patna she met me। ध्यान दीजिए ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन में कहेगा नेगेटिव में बदलिए, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, नेगेटिव सेंटेंस। क्या लिखा है, नेगेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिए क्या करना होगा, तो हमने बोला कि as को किस में रिप्लेस करेंगे, नो सुनर में। ये कुछ बताएगा ना, as को किस में रिप्लेस करेंगे, नो सुनर में। देखिए as के स्थान पर मैं क्या लिखूंगा सबसे पहले नो सुनर। क्या लिखूंगा, नो सुनर लिखूंगा, और नो सुनर के बाद डिड लगाएं या हेड लगाएं। मैंने आपको बताया था सेंटेंस देखिए, सेंटेंस में हेड आया है क्या, नहीं आया। क्या आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। वर्ब की सेकंड फॉर्म को रिप्लेस करेंगे आप, तो डिड को क्या लगाना पड़ेगा, डिड लगाना पड़ेगा। हेड क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ हेड आता तो आप यहाँ पे हेड लगा देंगे। तो सेंटेंस का जो सेंटेंस रहेगा उसकी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को देखकर आप ये डिसाइड करेंगे यहाँ हेड लगा दें कि डिड लगा दें। मुझे लगता है समझ आ गया। आगे चलते हैं। डिड लग गया, डिड के बाद इसमें लिखा गया कि डिड के बाद सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। यहाँ हमारे पास सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो हम क्या लगा लेंगे, आई। क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। और उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है कि सब्जेक्ट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड लगने की वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब रीच्ड जो लिखा है। अक्सर क्या करते हैं बच्चे, ये डिड तो लगाने के लिए इसे नहीं चेंज करते हैं। ध्यान दीजिए ये आपका रीच जो है, आपका रीच्ड जो था वो अब क्या हो जाएगा, REACH मतलब रीच हो जाएगा, रीच हो जाएगा। और पटना लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, पटना लिखेंगे। और पटना लिखने के बाद एक सेंटेंस लिखिए समाप्त हुआ। जो कॉमा लगा था, अब मैंने यही बोला था कि आफ्टर दिस सेंटेंस मतलब पहला सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा देन। क्या लिखना पड़ेगा, देन लिखना होगा। और देन के बाद क्या होगा, जो सेंटेंस है आगे मतलब सी मेट मी, उसको एज इट आप क्या करेंगे, लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, शी यहाँ पे लिख देते हैं मेट मी। तो आगे जो सेंटेंस था मैंने क्या किया, सी मेट मी पैसे लिख दिया। मुझे लगता है समझ आ गया। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर क्या आता, अगर आपका हेड आया होता, क्या आया होता, हेड आता, तो आप यहाँ डिड के स्थान में क्या लगा लेते, हेड लगा लेते। लेकिन उसके बाद यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगता। ध्यान दीजिएगा इसको। और इसके बाद आप समझ में आ गया मुझे लगता है। आप क्या करेंगे, आप होमवर्क में करेंगे एग्जाम्पल में यहाँ आपको प्रैक्टिस के लिए SW के रूप में एक सेंटेंस दे देता हूँ, और आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे। क्या है होमवर्क में, as soon as I went to school, she wrote a letter। ये सेंटेंस को आपको क्या करना है, क्या बनाना है इसका आप नेगेटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे। और नेगेटिव बना करके, नेगेटिव सेंटेंस बना करके आप क्या करेंगे, सेंटेंस बना करके कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो इंटरचेंज है यहाँ पे निशान सही से बनाया है। ध्यान दीजिए, ये सेंटेंस ऐसे होता है, ऐसे होने का मतलब आप समझ गए होंगे कि दोनों तरफ का निशान है। एज
में देगा, एज सुन एज जो पॉजिटिव में देगा उसको आप नेगेटिव में बदल देंगे, और बाई चांस नो सूनर से देगा, इसी नियम से आप क्या करेंगे, एज सुन एज में बदल देंगे। मतलब आप समझ गए होंगे एक और नियम कि अगर सेंटेंस एज नो सूनर से देगा तो उसको पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव बनवाएगा, तो आप क्या कर लेंगे, उसी नियम से। उसी नियम का मतलब क्या हुआ, आप समझ गए, नो सूनर के साथ में एज ले लेंगे, जहां भी रहेगा उसको ऑर्डर का सब्जेक्ट लिखने के बाद सेकंड फॉर्म लगा लेंगे। मतलब मुझे लगता है समझ में आ गया। और इस तरह से अगले दिन हम अगले रूल्स को सीखेंगे, इंटरचेंज का रूल्स सीखेंगे, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और आप लोग सभी लोग जो बोर्ड की एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरह से आपको हम अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं आपको बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, जेके सर 3341 आपके चैनल का नाम है। आप इसको जरूर शेयर करें। अगर आपको समझ में आ जाता है तो इसको लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।